कि नदिया के उस पार तो जीवनदायी स्कीम आ गई है। एक नहीं 4 हॉस्पिटल में आ चुकी, जहां तक मेरी मालूमात है। और यही मालेगांव की आवाम, सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम वहां जाके फायदा उठा रही है। वो लोग ने दरवाजे बंद नहीं किए। इतना हो सकता है स्कीम के अंदर बिना धर्म पूछे वो लोग इलाज कर रहे हैं, मदद। फिर सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर माफी के साथ, क्या सियासी आदमी हूं, वोट के जरिए बदला ले लिया जाता है मुझसे। खैर, हमारे अपने इलाके के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल तामीर हो गए, चल रहे भी है माशाअल्लाह। अल्लाह उनको और दे, और होना भी चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन जीवनदायी स्कीम क्यों नहीं मंजूर करवाते, क्यों नहीं लाई जाती मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर? ये अफसोस मुझे है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जमील सेठ और उनके परिवार की जानिब से आज मेडिकल कैंप का इफ्तिताह हुआ, और शहर के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आज यहाँ पर मेडिकल कैंप में आवाम का चेकअप कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मैं जमील सेठ, उनके परिवार को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुफियान भाई, उन्होंने इस मेडिकल कैंप में काफी हेल्प किया। डॉक्टर लोगों से उन्होंने बात की, उनसे कांटेक्ट किया, और मेडिकल कैंप आज इस इलाके के अंदर चल रहा है। पैसा तो सब लोग के पास होता है, करोड़पति बहुत लोग हमारे अपने शहर में, साहिब हैसियत भी बहुत लोग, लेकिन अल्लाह ताला काम सबसे नहीं लेते। अल्लाह ताला उन लोगों से ही काम लेते जो आवाम की खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो दिलदार होते हैं, वो सकी होते हैं। अल्लाह ताला उन्हीं से खिदमत लेता है। उसमें से जमील सेठ उनका परिवार है। बहरहाल, एक अफसोस मुझको तो खास तौर पर होता है। 20 साल का सियासी तजुर्बा भी अब मेरे पास है, समाजी तजुर्बा भी मेरे अपने पास है। मैं शहर को बहुत करीब से जानता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, गरीबों के बीच में रहता हूँ। अफसोस इस बात का मुझको है, आउटर असेंबली हल्के में शहर के अंदर नदिया के इस पार और नदिया के उस पार तो सियासत बहुत होती है। उसके ऊपर बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, तकरीर होती है, बयानात दिए जाते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हो कि नदिया के उस पार तो जीवनदायी स्कीम आ गई है। एक नहीं 4 हॉस्पिटल में आ चुकी, जहां तक मेरी मालूमात है। और यही मालेगांव की आवाम, सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम वहां जाके फायदा उठा रही है। वो लोग ने दरवाजे बंद नहीं किए, खुले हैं दरवाजे। जितना हो सकता है स्कीम के अंदर बिना धर्म पूछे वो लोग इलाज कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। फिर सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर माफी के साथ, क्या सियासी आदमी हूं, वोट के जरिए बदला ले लिया जाता है मुझसे। खैर, अगर मैं नहीं बोलूंगा फिर कौन बोलेगा? हमारे अपने इलाके के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल तामीर हो गए, चल रहे भी है माशाअल्लाह। अल्लाह उनको और दे, और होना भी चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन जीवनदायी स्कीम क्यों नहीं मंजूर करवाते, क्यों नहीं लाई जाती मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर? ये अफसोस मुझे है। 2014 में जब मैं एमएलए बना, उस वक्त जीवनदायी की जो शराइत थी कि 50 बेड का जो हॉस्पिटल होगा उसी को सरकार जीवनदायी स्कीम मंजूर करती है। उस हॉस्पिटल में मैं खुद हुकूमत तक नुमाइंदगी किया,
डायरेक्टर ऑफिस जो वर्ली के अंदर है जीवनदायी का, मैं वहां गया और वहां से एक टीम मालेगांव लाया और कई डॉक्टर हजरात से मुलाकात करवाया, मीटिंग करवाया, रिक्वेस्ट किया कि आप प्रपोजल तो दाखिल करिए और उसमें 30 बेड पर भी वो मंजूरी देने के लिए तैयार हो गई थी हुकूमत उस वक्त कि 30 बेड का हॉस्पिटल है तो मंजूरी हम दे देंगे। लेकिन अफसोस आज तक मुझको है, इसलिए आज मैं मेरी दिल की बात आपके जरिए शहर के तक पहुंचाना चाहता हूं कि किसी ने भी अप्लीकेशन नहीं किया आज तक सेंट्रल असेंबली हल्के इलाके से। एक शख्स है जो अभी नया हॉस्पिटल शुरू हुआ है आगरा रोड पर, नाम तब्दील होकर, वो जिम्मेदारान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम जीवनदायी लाना चाहते हैं, आप मदद करो। मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल, जहां भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इसके ऊपर क्यों बहस नहीं होती? कितनी गरीब आवाम है हमारे वहां, जीवनदायी के नीचे कितने लोग जिंदगी गुजारे गरीबी की सतह के नीचे, इसके ऊपर क्यों बहस नहीं होती? कितने लोग के पास पीला राशन कार्ड है, अंत्योदयी कार्ड कितने लोगों के पास है? गरीबों की बात नहीं होगी क्या? उनको सहूलत मिले ये नहीं होगा क्या? तो खिदमत का जज्बा, मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला सब से नहीं काम लेते, ऐसे ही शख्सों से काम लिया जाता। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूं कि जमील सेठ, उनके परिवार और शहर में जो लोग भी मेडिकल कैंप करते, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि आवाम की खिदमत करते। बहरहाल मुझसे जाने अनजाने में कुछ बोला गया हो तो मैं पहले माफी चाहता हूँ। क्या इनकम में कुछ कमी आ जाती है या फिर नुमाइंदगी अदा होनी चाहिए और नुमाइंदगी अदा नहीं होती है? क्या डॉक्टर नहीं चाहते या फिर जिनको जिम्मेदारी है वो करना नहीं चाहते? मुझसे सब नाराज हो जाएंगे, क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं? कई डॉक्टर हजरात नाराज हो जाएंगे, उनके वहां के पेशेंट को कन्विंस करना शुरू कर देंगे तो मेरे को इलेक्शन पहले से हार गया है और दूसरे भी हराने के चक्कर में लग रही है। मेडिकल लाइन के लोगों से बहुत करीब हूं। अभी मैं सुबह ही घर से निकला तो नीचे 2 लोग इंतजार कर रहे थे, अभी उनका बीयूएमएस में एडमिशन की सिफारिश करके आया हूं। अभी सुबह सुबह आज की बात है, मैं बहुत करीब हूं। लेकिन कई लोग ये भी आते कि फीस कम करो, फीस कम करवा दो। मैं आपका जवाब दे रहा हूं, टेक्निकल जवाब। असल में हमारे पास कौन लोग आते? जरूरतमंद, ख्वाहिश है कि बच्चा डॉक्टर बने, कम से कम बीएमएस बन जाए, एमबीबीएस की हैसियत नहीं है उनकी तो। लेकिन ऑन जो चलता है, 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए लगता है। एमडी मेडिसिन बनना है, एमएस सर्जन बनना है तो उसके लिए 3 CR 4 CR। तो जाहिर सी बात है कि लोग जिनके पास ताकत है, रुपया पैसा है, वो तो एडमिशन बच्चे का करवाते, वसूल कहाँ होगा? वसूल भी तो करना ही किससे करेंगे? तो इसके लिए ऐसा मुझे लगता, मेरा जाती ओपिनियन है, ऐसा हो सकता, ऐसा मुझे लगता है।